बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पंजाब का वजीर आला कौन है, इसका तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया। क्या वो वजीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक सर्टन स्ट्रेटजी डेवलप कर ली। कुछ नए सरप्राइजेस हैं गवर्नर पंजाब उमर चीमा की जानिब से और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब की जानिब से। वो मुतवक्किल सरप्राइजेस क्या है जिससे मुतल्लिक इस वक्त बात हो रही है, वो मुमकिनात क्या आखिरी वक्त तक ज़ाहिर ट्राई और कोशिशें तो हैं, उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना जो 3 से 4 घंटे में 8 बजे तक आपके सामने क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट जो तलब की है, जो सेक्रेटरी असम्बली ने जो तलब की है, वो सेक्रेटरी असम्बली ही बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्ट है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, वो सारी मैं आपको बता दूं। कल पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ असम्बली के फ्लोर पर मुग़लज़ात बकी गई कौमी असम्बली के अंदर। वो मुग़लज़ात किसी और ने नहीं बकी, वो मोहसिन दावड़ ने बकी। वो मुग़लज़ात किसी और ने नहीं बकी, वो अली वज़ीर ने बकी। और दुख और अफसोस का मकाम यह था कि एक शख्स भी ऑपोजिशन पे ऐसा नहीं था, ऑपोजिशन थी नहीं कि जो इनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इससे कबल वजीर खारजा की शक्ल में, वजीर इत्तलात की शक्ल में, जिसे कहते हैं मुराद सईद की शक्ल में असम्बली फ्लोर पर अगर इस तरह की कोई बात होती थी तो उसको कोई जवाब तो दे सकता था, लेकिन इन दोनों की तकरीरों का जवाब किसी किस्म का नहीं दिया गया। नए स्पीकर कौमी असम्बली तक ने किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की और ये बात ऐसी आई गई और दरगुजर कर दी गई जिसमें पाकिस्तान की फौज के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ, सरप्राइजेस बाद में बता देता हूँ, पहले जी यही बताता हूँ। कौमी असम्बली का कल इजलास था जी, आपको पता है PTM के 2 अल मशहूर रहनुमा कौमी असम्बली के मेंबर है जी, एक अली वज़ीर और एक मोहसिन दावड़। और इससे कल भी असम्बली के इजलासों में, अपनी तकरीरों में और अपनी साइड मीटिंग्स में वो पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की मुग़लज़ात बकते रहे जी। और ऐसे मौके जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बड़ा सीरियसली कंसीडर हो रहे हैं मोहसिन दावड़ साहब एज अ वज़ीर सैफरान, यानी सरहदी अमूर के जो वज़ीर हैं उनसे मुतलिक उनकी बहुत ज़्यादा खबरें कि वो वज़ीर सैफरान उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनसे मुतलिक जो मामला डिसाइड करेगा वो कोई और नहीं करेगा, वो मोहसिन दावड़ साहब करेंगे जी। और वही जो आपने जहन के अंदर रखना है, अफगानिस्तान के पिछला जो रजीम है ना जी, उसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो वो साहब जो है अब वज़ीर सैफरान के हवाले से बात चल रही है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कल के खिताब में जो कहा वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें बोली। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का अभी 14 तारीख को सिक्योरिटी कॉन्वाय के ऊपर हमला हुआ था। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द दाखिल हुए थे और TTP के दहशतगर्द दाखिल हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्वाय के ऊपर, फौजी कॉन्वाय पर हमला किया और 10 सिपाही शहीद किए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ना सिर्फ मरासला दिया था अफ़गानिस्तान को, और मरासला देने के बाद 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। जब रिपोर्ट नहीं मिली फिर पाकिस्तान ने जवाबी स्ट्राइक की जी, और स्ट्राइक करने के बाद 39 TTP के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और मरासले में यह भी कहा कि अफगान सरजमीन जो है अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत ना दे। अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस सिलसिले में खातिर ख्वाह इकदाम करें। मोहसिन दावड़ साहब कल की तकरीर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया TTP के दहशतगर्दों को मार के। ये दरअसल TTP के दहशतगर्द नहीं थे, ये IDPs थे जो अफगानिस्तान में पनाह गजीन थे। पाकिस्तान के IDPs अफगानिस्तान के अंदर पनाह गजीन थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको मारा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान को माजरत करनी चाहिए। यह पाकिस्तान की कौमी असम्बली थी, अफगानिस्तान की कौमी असम्बली नहीं थी। पाकिस्तान की असम्बली में बैठ के पाकिस्तान के जो फौजी दिफा है उससे मुतल्लिक ये शख्स सवाल और जहर उगल रहा है। आप समझते हैं ये कितनी बड़ी बात है? क्या मुख्तदर हल्कों को इस बात का अंदाजा नहीं कि इस शख्स को, जिसको सैफरान का वजीर बनाने से मुतल्लिक सोचा जा रहा है, जो पिछले 3-3.5 सालों के अंदर पाक फौज के हवाले से, पाक फौज की स्ट्रेटजीज के हवाले से, और मैं वो अल्फाज ही भी नहीं बोलना चाहता ना, मेरे पास सारे जुबानी अजबर मुझे याद हैं उनके नारे। और इस सिलसिले में तो खैर ISPR भी कई बार कह चुके हैं
इन दोनों लोगों से मुतल्लिक और इनके मुहर्रका जो बाहर के अंदर मौजूद है उससे मुतल्लिक। तो पाकिस्तान की मौजूदा फौज की कार्रवाइयों पर ये लोग तनकीद कर रहे हैं। एक बदकिस्मती थी कि एक शख्स भी फ्लोर पर ऐसा मौजूद नहीं था। दूसरा सुन ले जी, अली वजीर साहब, उन्होंने भी हद कर दी। उन्होंने कहा मुझे आर्मी चीफ साहब ने जेल के अंदर डाला हुआ है और आर्मी चीफ ने कहा है हमसे माफ़ी मांग ले तो आपको माफ़ी मिल जाती है। और साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ से मुतल्लिक ये भी बोला है, फौज से मुतल्लिक, कि आर्मी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरे साथ डिस्प्यूटेड है, जिसकी बिना पर मुझे ये सज़ा दी गई है। ये पाकिस्तान का एक वजीर नहीं, पाकिस्तान की असम्बली का एक मेंबर असम्बली के फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की फौज से मुतल्लिक ये कह रहा है। इंतहा नहीं होगी तब्दीली की, जबरदस्त नहीं होगा। दुख इस चीज का कि एक शख्स ऐसा नहीं फ्लोर पे जो इसको डिफेंड कर सके। अब आईएसपीआर आके इसको डिफेंड करेंगे, कोई भी नहीं था ऐसा शख्स। शायद सबके दिल की आवाज ये सब चल रही थी। अभी तो देखिए, अभी तो म्यूजिक चलते देखिए कैसी कैसी थाप चलती है, कैसी कैसी दफ बजती है असम्बली के फ्लोर पर। तो ये मैंने कहा ये रिकॉर्ड के अंदर ले आऊं, ये चीज़ मैं मिस नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की फ़ौज के अलावा पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इस तरह के असम्बली के फ्लोर से कोई इल्ज़ामात लगाए और उसका कोई जवाब देने भी ना हो। बेबसी अपने इंतहा पे थी। कल के इस फ्लोर पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, स्पीकर भी परवेज़ साहब मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में। दूसरा सुन ले जी, जो सरप्राइजेस तैयार है जी। मुलाकात होगी जी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नर उमर चीमा साहब से, वो तो हो गया। 2 FIRs की दरख्वास्त दी गई थी। एक FIR दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने दी कि 4 अफराद के खिलाफ के जी मुझ पर तशद्दुद किया गया है, उनकी FIR दर्ज हो गई है जी। दूसरी, परवेज़ इलाही साहब ने कहा था मेरा बाजू तोड़ा गया है, मेरी पसलियों पे मारा गया है, मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मुझे लिटा के मारा गया है। उनकी जो FIR थी वो दर्ज नहीं हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने कहा कि जी अपना मुलायजा करवा लें, MLC करवा लें और उसके बाद वही FIR दर्ज होगी। तो ये एक सिचुएशन इस तरफ है। दूसरा जी, गवर्नर साहब ने सेक्रेटरी असम्बली से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस रिपोर्ट के अंदर सारी हाड़ाउड़ी मार कुटाई की सारी तफसीलात दर्ज हैं जी। परवेज़ इलाही पर तशद्दुद की तफसीलात दर्ज है। सारी भाई वो ख़ास बंदे हैं परवेज़ इलाही साहब के भी, तो सारी तफसीलात दर्ज हैं। सुबह दोस्त मोहम्मद मज़ारी के हवाले से, उसके बाद परवेज़ इलाही के हवाले से। और उस हाड़ाउड़ी के दौरान जहाँ बैठ कर दोस्त मज़ारी साहब ने इस असम्बली के इजलास को चेयर किया, वो क्योंकि अपोजिशन कोई थी नहीं, डायरेक्ट 193 वोट लिए और वोट लेके वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए जी। इस पर यह कहा जा रहा है कि जी कानूनी 4 माहिरीन है, चीमा साहब से मिले गवर्नर पंजाब से, उन्होंने अपनी ऑप्शंस उनको दिए हैं कि आप यही ऑप्शंस इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है कि वो सदर मुमलिकत से बात करें और इस सिचुएशन से मुतल्लिक आगाह करें कि जी कोई अपोजिशन का बाइकआउट था, दूसरा कैंडिडेट ही उधर मौजूद नहीं था असम्बली के फ्लोर के ऊपर, और PTI और मुस्लिम लीग काफ का एक रुकन भी उधर मौजूद नहीं था, सब बाहर थे। बीच में इन्होंने जल्दी से वोटिंग करवा दी। तो क्या ये असम्बली का इजलास जायज़ है या नाजायज़ है? लीगल सारी चीज़ें ऑप्शंस के ऊपर देखी जा रही है जी। और इस सिलसिले में 2 ऑप्शंस सबसे अहम है कि एक तो इस इजलास को ही कह दिया जाए कि ये इजलास नहीं हुआ, क्योंकि ना इसमें दूसरा वज़ीर आला का कैंडिडेट मौजूद था, ना ही कोई अपोजिशन का वोट यानी हुकूमत की तरफ से कोई वोट डालने वाला मौजूद था। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, दोस्त मज़ारी साहब ने गैलरी के अंदर से बैठ के चेयर की, गैलरी दरअसल असम्बली का हिस्सा ही नहीं होती, ये चीज़ है। तीसरा ये कि गवर्नर साहब अपने सदर मुमलिकत को कहें, आरिफ अलवी साहब को, कि जी ये सिचुएशन है। आरिफ अलवी साहब कहे कि जी ऐसी पोजीशन है तो फिर गवर्नर राज लगा दी जाए। तो इन तमाम कानूनी पॉइंट्स के ऊपर गौर हो रहा है। तो कुछ सरप्राइजेज़ हैं जो इस वक्त ज़ेर गौर है, जिनमें से मुमकिन है ये 2 हैं। लेकिन बहरहाल जो भी कल असम्बली के फ्लोर पर हुआ वो इतना उम्दा नहीं हुआ। लेट्स सी, जस्ट इफ्तारी तक या इफ्तारी के फ़ौरन बाद तक ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो बड़ी ड्रॉनी दी गई है सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।